प्रिय व्यूअर्स, जॉब अड्डा एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम वैसे प्रश्नों के सीरीज को लेकर चल रहे हैं जो एग्ज़ाम फ्रेंडली है और एग्ज़ाम में आने की संभावनाएं 100% है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हमें स्क्रिप्ट नहीं करना चाहिए, बल्कि इस प्रकार के प्रश्नों पर हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। एक ज़रूरी सूचना, यदि आप लोगों ने इस चैनल यानी अपने चैनल जॉब अड्डा एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बेहतरीन प्रश्नों का संग्रह एवं सीरीज कराया जाता है, यानी टॉपिक वाइज एवं सेट वाइज के माध्यम से। तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर कि रोडेशिया म्यूरिडी किसका वैज्ञानिक नाम है, यानी रोडेशिया म्यूरिडी जो है वो किस जीव या प्राणी का वैज्ञानिक नाम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी चूहा का। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है एवं बरगद के वृक्ष का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालिसिस, जबकि मेढक का वैज्ञानिक नाम रीना टिग्रीना है। तो चलते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन पर। सन 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा। और यह वही संस्था है जो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई थी। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो एओ ह्यूम ने ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किए थे, जबकि विमोश चंद्र बनर्जी कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर ने सन 1901 में शांति निकेतन की स्थापना की और इन्होंने ही 1919 में एक कला भवन की स्थापना किया जो 1921 में विश्व भारती के रूप में परिणत हो गया। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हिंदी हिंदू हिंदोस्ता नामक प्रसिद्ध नारा किसने दिया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो मंगल पांडे ने मारो मारो फिरंगी को मारो फिरंगी को मारो फिरंगी को ये नारा दिया था और फिरंगी अंग्रेजों के लिए शब्द प्रयोग किए थे, जबकि श्यामलाल गुप्त ने विजय विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा नामक नारा दिया एवं भगत सिंह ने इंकलाब जिंदा नामक नारा दिया, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अमेजन के वर्षा वन किस वन के उदाहरण है। अमेजन के जो वर्षा वन है ये दक्षिण अमेरिका देशों में पड़ते हैं और इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी शीतोष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन केरल के शांत घाटी में पाए जाते हैं, जबकि उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन होगा यहाँ पर पतझड़ वन होगा। यह भारत के अधिकांश क्षेत्रों में इसी प्रकार के वन पाए जाते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा में मैंग्रोव वन पाए जाते हैं और मैंग्रोव वन भारत में कच्छ की खाड़ी एवं खंभात की खाड़ी में भी पाए जाते हैं। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्राचीन भारत के विख्यात चिकित्सक धन्वंतरी किसके दरबार में दरबारी चिकित्सक थे। तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में। यहाँ ध्यान देने योग्य बातें हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था, जबकि कनिष्क के दरबारी चिकित्सक का नाम चरक है, जिसने चरक संहिता नामक ग्रंथ की रचना किया, जबकि सम्राट अकबर के दरबारी अबुल फजल टोडरमल, महेश दास, मानसिंह इत्यादि थे। हेलगोलैंड किस देश का द्वीप है। यहाँ द्वीप है तो इसका राइट आंसर होगा जर्मनी का। वहीं जर्मनी का एकीकरण 1871 ईस्वी में हुआ था। जबकि जापान के द्वीप का नाम बताए तो जापान मुख्य रूप से 4 द्वीपों पर बसा है और वो कौन कौन द्वीप है, तो वो द्वीप है होन्शु, क्यूशु, होकाकाइडो एवं शिकोकू। जबकि अमेरिका में स्थित हवाई द्वीप
हवाई द्वीप की खोज जेम्स कुक द्वारा किया गया था। तो चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किस देश में वित्त विधेयक विधानमंडल के ऊपरी सदन में पेश किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी अफगानिस्तान में। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी जर्मनी में होगा। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो बांग्लादेश के संसद को जातीय संसद कहते हैं, जबकि भारत के संसद को पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। वहीं अफगानिस्तान के संसद को शोरा के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पहली क्लोनित भेड़ का नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी डॉली था। और डॉली का जन्म कब हुआ था? तो 5 जुलाई 1996 को डॉली नामक भेड़ का जन्म हुआ था। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो पहली क्लोनित बेबी यानी टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम लुइसी ब्राउन था, जिसका जन्म 25 जुलाई 1978 को हुआ था। और ठीक इसके 67 दिन बाद भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म यानी दुर्गा के रूप में हुआ था। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए किस लिपि या भाषा का प्रयोग किया जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी ब्राह्मी भाषा का। वहीं बौद्ध साहित्य लिखने के लिए पाली भाषा का एवं जन साहित्य लिखने के लिए प्राकृत भाषा का, जबकि तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है, जो विकल्प डी में दिया गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी BN राव। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो अल्पसंख्यक आयोग एवं क्षेत्रीय आयोग के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, जबकि जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे एवं महात्मा गांधी संविधान सभा के कोई भी समिति के अध्यक्ष नहीं थे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी सांसदों की मां किस देश की संसद को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट को। वहीं ऑप्शन पर ध्यान देते हैं तो अमेरिकन और ब्राजीलियन पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, जबकि चाइनीज पार्लियामेंट को नेशनल पीपुल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है। चाइनीज पार्लियामेंट को नेशनल पीपुल्स असेंबली के नाम से जाना जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। परमाणु ऊर्जा आयोग का गठन कब हुआ था? साल का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा यानी 1948 में। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो सन 1954 में ही विश्व रिकॉर्डों की पहली गिनीज बुक प्रकाशित हुई थी एवं सन 1954 में ही 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न समेत पद्म भूषण एवं पद्मश्री पुरस्कार की स्थापना हुई, जबकि LIC की स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुआ, जबकि 1982 में भारत की प्रथम रंगीन टीवी का प्रचलन शुरू हुआ। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नीली क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? नीली क्रांति, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मछली उत्पादन से। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो हरित क्रांति आपके अनाज के उत्पादन से है। अनाज में खास करके गेहूं और पेट्रोलियम के उत्पादन से। कृष्ण क्रांति संबंधित है। कृष्ण क्रांति एवं झींगा के उत्पादन से संबंधित है गुलाबी क्रांति जो है झींगा के उत्पादन से संबंधित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
कोका कोला का खट्टा स्वाद किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी फास्फोरिक एसिड के कारण। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो नींबू का खट्टा स्वाद साइट्रिक एसिड के कारण और एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी को कहते हैं, जबकि चींटी के डंक में फार्मिक एसिड पाया जाता है। वहीं कोका कोला का मुख्यालय जो है यूएसए के एटलांटा में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो यूएसए के एटलांटा में। एटलांटा में किसका मुख्यालय स्थित है? तो कोका कोला का मुख्यालय स्थित है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कपूर को शुद्ध करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी ऊर्ध्वपातन विधि। वहीं समुद्री जल को शुद्ध करने के लिए आसवन विधि अपनाई जाती है। तो वहीं पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है किस विधि से? तो विकिरण विधि से। विकिरण विधि से ही पृथ्वी को सूर्य की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोबरा सांप का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी यानी 28 साल। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो 123 साल कछुआ का जीवन काल होता है एवं 16 साल गाय का एवं 40 साल राइनोसेरस का जीवन काल होता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मोजैक रोग किस फसल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी मोजैक रोग जो है वो तंबाकू से संबंधित है। वही विकल्प पर ध्यान देते हैं तो टिक्का जो रोग है वो मूंगफली में होता है, जबकि उकेठा रोग चना में होता है एवं गेहूं में लाल रस्ट, भूरा रस्ट एवं काला रस्ट नामक रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अकबर के किस एकमात्र दरबारी ने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यानी बीरबल ने। और बीरबल का ही मूल नाम था महेश दास। क्या नाम था? महेश दास। महेश दास किसका मूल नाम था? तो बीरबल का। वही मान सिंह जो थे, मान सिंह जो थे अकबर के सेनापति थे एवं टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी वायनाड में स्थित है। वहीं वायनाड की बात करें तो वायनाड संसदीय क्षेत्र से ही कांग्रेस के अध्यक्ष यानी अब तो अध्यक्ष नहीं रहे राहुल गांधी जीत के आए हैं। वहीं राजमुंद्री में तंबाकू अनुसंधान संस्थान स्थित है एवं जोधपुर में शुष्क अनुसंधान संस्थान स्थित है, जबकि शिवाजी के राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ब्लू प्लैनेट किस ग्रह को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा हमारा प्यारा ग्रह पृथ्वी। वहीं विकल्प पर ध्यान देते हैं तो लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है और मंगल को मार्स गैस भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मीथेन की उपस्थिति बहुत अधिक है, जबकि बृहस्पति को पीला ग्रह एवं शनि को वलयों वाला ग्रह कहते हैं यानी रिंग वाला। वलय मतलब रिंग। यानी एक क्वेश्चन आता है कि शनि के वलयों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 10 यानी शनि के वलयों की संख्या कितनी है? 10। तो चलते हैं आज के अभ्यास प्रश्न पर, जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन है। ऑप्शन दिया गया है कि मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताना है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए एवं वीडियो को लाइक कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको डेली यानी प्रतिदिन बेहतरीन प्रश्नों का सीरीज एवं संग्रह कराया जाता है, यानी चैप्टर वाइज एवं सेट वाइज दोनों।
थैंक यू।